गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पार्ट 2 का। और हमने अपने पिछले लेक्चर में जो है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट टॉपिक है आपका नेशनल इनकम, उसको स्टार्ट किया और उसमें हम बेसिक कंसेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उस दिन हमने कुछ कंसेप्ट किए थे और आज जो बाकी के कंसेप्ट हैं हम वो करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कंसेप्ट इज़ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, GNP। ठीक है, तो GNP क्या होता है कि मार्केट वैल्यू होती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जो एक ईयर के अंदर प्रोड्यूस किए करते हैं रेजिडेंट, जो कंट्री के रेजिडेंट होते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो और चाहे वो अब्रॉड में रह रहे हो। ठीक है, बट उनकी नेशनैलिटी जो होती है वो, ठीक है जी, मीन्स मान लीजिए इंडिया के बंदे हैं। ठीक है, तो जो उनका जो उन्होंने जो प्रोड्यूस किया इंडिया के बंदे हो, चाहे वो बाहर किसी भी कंट्री में रह रहे हो, इंग्लैंड में रह रहे हो, USA में रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, तो उनके इंक्लूड की चाहिए। तो डैट इज़ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी में रह रहे हो, चाहे वो अब्रॉड में रह रहे हो। तो GNP इज़ द वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज डैट द कंट्री सिटीजन प्रोड्यूस। ठीक है, वैल्यू जो गुड एंड सर्विसेज की कंट्री के सिटीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे उनकी लोकेशन कोई भी हो। ठीक है, वो चाहे पंजाब में है, चाहे वो हरियाणा में। ठीक है जी, वो पूरे इंडिया में, ठीक है जी, पूरे इंडिया में, चाहे वो बाहर रह रहे हो, ठीक है, उनकी लोकेशन कोई भी हो, बट जो उन्होंने वैल्यू प्रोड्यूस किया गुड एंड सर्विसेज की, डैट इज़ कॉल्ड GNP। ठीक है, तो GNP हम कैसे निकालते हैं? GNP इज इक्वल टू GDP प्लस NFIA। NFI का मतलब है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, राइट। तो यहाँ पर GNP हम कैसे निकालते हैं? GNP इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M प्लस NFIA, राइट। C का मतलब यहाँ पर है कंजम्पशन, I का मीन्स इन्वेस्टमेंट और G का मीन्स गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर जो है, X माइनस M मीन्स एक्सपोर्ट में से हमने इम्पोर्ट को माइनस करके जो आया उसको प्लस करना है। प्लस क्या है? नेट। NFI का मीन्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, राइट। तो नेक्स्ट हमारे पास है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, NNP एट MP। ठीक है, तो इज नेट नेशनल प्रोडक्ट इज मार्केट वैल्यू ऑफ नेट आउटपुट ऑफ फाइनल एंड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट नेशनल इनकम का मीन्स क्या है कि नेट आउटपुट जो लास्ट में टोटल आउटपुट हमारी हुई वो, एंड प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो क्या होगी हमारी नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो NNP हम कैसे निकालेंगे? NNP इज इक्वल टू GNP माइनस डेप्रीसिएशन। ठीक है, तो NNP इज इक्वल्स टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M प्लस NFIA माइनस IT और माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, सो C का मतलब कंजम्पशन, I का मीन्स इन्वेस्टमेंट, ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है जी, और इसमें एक एक्स्ट्रा इंक्लूड हुआ है, वो है IT और डेप। ठीक है, IT मीन्स के इनडायरेक्ट टैक्सेस, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मीनिंग मैंने उस दिन भी आपको बता दिया था, तो मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि नेशनल इनकम जो है फैक्टर कॉस्ट मीन्स के टोटल इनकम जो अर्न हुई रिसोर्सेज से। ठीक है, जो हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनसे जो हमारी टोटल इनकम अर्न हुई, जो हमने कंट्रीब्यूशन किया था लैंड में, लेबर में, कैपिटल में, ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी में, उससे जो टोटल इनकम अर्न हुई डैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। ठीक है जी, सम ऑफ द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जो इनकम रिसीव्ड हुई, जैसे कि लैंड से हमें रेंट मिला, ठीक है जी, लेबर्स को वेजेस थे, ठीक है, लेबर को वेजेस मिली, कैपिटल पर इंटरेस्ट, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी मीन्स प्रॉफिट। ठीक है, तो उसको जो टोटल जो है उसका वो बन गया हमारा नेशनल इनकम। ठीक है, तो सिम्बॉलिकली इसे हम कैसे लिखते हैं? NI इज इक्वल टू NNP प्लस सब्सिडीज माइनस इंटरेस्ट टैक्सेस। ठीक है, और GNP माइनस डेप्रिसिएशन प्लस सब्सिडीज माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है जी, तो ये सारा फॉर्मूलाज है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पर्सनल इनकम, PI। पर्सनल इनकम क्या होती है कि टोटल मनी इनकम जो एक इंडिविजुअल ने, एक हाउस होल्ड ने रिसीव्ड की है। ठीक है जी, जो भी पॉसिबल रिसोर्सेज हैं, इनडायरेक्ट जो भी पॉसिबल रिसोर्सेज हैं डायरेक्ट टैक्स से पहले तो डैट इज़ कॉल्ड पर्सनल इनकम। जो भी इनकम रिसीव्ड हुई है जिस पर अभी हमने टैक्स जो है वो पे नहीं किया, डायरेक्ट टैक्स जो है पे नहीं किया, उसके जो इनकम हमारे पास रिसीव्ड हुई है डैट इज़ कॉल्ड पर्सनल इनकम। तो पर्सनल इनकम हम कैसे निकाल सकते हैं? नेशनल इनकम माइनस कॉर्पोरेट इनकम टैक्सेस माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स माइनस सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस ट्रांसफ़र पेमेंट, राइट।
तो नेक्स्ट हमारे पास है डिस्पोजेबल इनकम मीन्स DI, ठीक है जी। इट इज़ द इनकम लेफ्ट विद द इंडिविजुअल आफ्टर द पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम पर्सनल इनकम, ठीक है। जो हमारे पास इनकम जो बच गई, जो एक इंडिविजुअल के पास इनकम बच गई, जो उसने डायरेक्ट टैक्स पे किया अपनी पर्सनल इनकम से, उसमें से जो अब इनकम हमारे पास बच गई दैट इज़ कॉल्ड डिस्पोजेबल इनकम। तो डिस्पोजेबल इनकम हम कैसे निकालते हैं? पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। जो हमारी पर्सनल इनकम हमारी आई, उसमें से अब हम डायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास क्या आ गई? डिस्पोजेबल इनकम, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास पर कैपिटा इनकम, ठीक है जी। पर कैपिटा इनकम हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हमारी जो नेशनल इनकम है उसको हम डिवाइड किसके साथ करके, जो टोटल पॉपुलेशन है कंट्री की उसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी पर कैपिटा इनकम, राइट। पर कैपिटा इनकम मीन्स कि हमारे जो एक इंडिविजुअल है उसके पास कितनी इनकम है, राइट। तो थस PCI इज इक्वल्स टू पर कैपिटा इनकम इज इक्वल्स टू टोटल नेशनल इनकम डिवाइड बाय टोटल नेशनल पॉपुलेशन, राइट। तो ये थे हमारे बेसिक कंसेप्ट नेशनल इनकम के। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, उसके जो मेथड्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप सब अपने जो ये बेसिक कंसेप्ट है उनको अच्छे से क्लियर कर लेना। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेना। थैंक यू क्लास।